19 लाख रोजगार हर साल देंगे, तो दोनों वादा उन्होंने फेल कर दिया। दिनों में अगर बिहार के अंदर में उद्योग नहीं लगते हैं, रोजगार का सीजन नहीं, किसी के छात्रों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। आप सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की जो हालात नज़र आ रही है, जिस तरह से हर दिन युवा सड़क पर उतर रहे हैं रोज़गार के मुद्दे को लेकर, कभी पटना के गर्दनी बाग में तो फिर कभी पटना की सड़कों पर नज़र आते हैं और फिर होता है कि पुलिस की लाठी चलती है। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र राजद के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष बिलाल खान। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि छात्र राजद जो है वो इन मुद्दों को किस तरह से उठा रहा है और जो रोज़गार का मुद्दा बिहार में इतना ज़्यादा भयावह स्थिति लेता चला जा रहा है, उसको लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आज ये हालत है कि पिछले 45 वर्षों में आज इस देश के अंदर में बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है। और जो सरकार ने वादा किया था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो वो वादा न तो वो निभा पाए हैं। और जो नीतीश कुमार ने यहाँ चुनावों में एनडीए की सरकार ने कहा था कि हम 19 लाख रोज़गार हर साल देंगे, तो दोनों वादा उन्होंने फेल कर दिया है। तो जिस तरीके की समाज में अराजकता फैली हुई है और जितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, आप आज जो स्थिति है आप देख लीजिए विश्वविद्यालय के अंदर, बिहार का कोई एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ की प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था हो। और ये मांग छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं कर रहा है। पिछले 7 सालों से हम लोग पटना विश्वविद्यालय में लगातार और बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में ये चीज़ कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पर प्लेसमेंट सेल का होना ज़रूरी है। लेकिन इनके पास, इस सरकार के पास, एनडीए गवर्नमेंट के पास कोई विज़न ही नहीं है। इनके एजेंडे में कभी रोज़गार रहा ही नहीं। तो आपका ऐसा क्या विज़न है? आप लोग आगे का क्या रोड मैप बना रहे हैं जिससे कि आप सरकार को घेर सकें इन सारे मुद्दों पर? देखिए, हम लोग तो लगातार संघर्षरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार रोड पर उतरने का काम किया है, धरना भी दिया है। और हमने बिहार के युवाओं से और छात्रों से एक ही अपील की है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए अब चुप मत बैठिए, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में बिहार को इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है सिवाय झूठे वादा के। आप देखिए कि पिछले साल इन्होंने 19 लाख रोज़गार का वादा किया और आज ये सरकार कहती है कि नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे ही जुमला था, कोई रोज़गार सृजन होने जा नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो साफ इनकार कर दिया कि बिहार जैसे राज्य में हम इंडस्ट्री लगा नहीं सकते हैं। तो इस सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, कोई ये नहीं है, कार्यशैली इनकी नहीं है कि रोज़गार सृजित हो। तो आने वाले दिनों में अगर बिहार के अंदर में उद्योग नहीं लगते हैं, रोज़गार का सृजन नहीं होता है, तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल, जैसे कि हमारे नेता तेजस्वी यादव का निर्देश है, हम लोग आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे। तो आप लोग घेराव की बात करते हैं, जब सड़क पर ये छात्र उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो पटना का गर्दनी बाग हो या फिर आप कहें कि पटना के कई आयोग के सामने भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आरआरबी एनटीपीसी तो खैर बहुत बड़ा मामला था। तो इस तरह की जो भी चीज़ें सड़क पर होती हैं तो पुलिस की लाठी चलती है। अभी कुछ दिन पहले बेल्ट्रॉन के छात्रों के साथ भी हुआ। तो ऐसे में उनको कोई विपक्ष का सपोर्ट नहीं नज़र आता है, छात्रों का ये कहना है। नहीं, ये छात्रों का कहना नहीं, ये पक्ष का कहना है कि विपक्ष का कोई सपोर्ट नहीं है। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले जो आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, उन तमाम लोगों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल पूरा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा था या नहीं था? तो अभी आपकी क्या प्लान है? आप आगे क्या ऐसा मतलब कुछ इन लोगों के सपोर्ट में ऐसा कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ थोड़ी मजबूत हो सके? हम लोग तो हमेशा से छात्रों युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पर बात करने के लिए पूरे तमाम राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है। उसी का नतीजा है कि बौखलाहट में इन्होंने ऐलान कर दिया बिना किसी रोड मैप के कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं था। हमने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो हमने आंकड़ा भी दिखाया कि हम कैसे 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन इनके पास 19 लाख रोजगार कैसे देंगे, इनके समझ से खुद बाहर है। अगर विज़न होता रोजगार का तो पिछले 15-16 साल से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में है, क्यों नहीं रोजगार सृजन हुए? तो मतलब ये नहीं, क्या कारण है कि आज भी जब आप 17 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आज भी बिहार के विभिन्न विभागों में रिक्त पद खाली हैं। जितनी भी तमाम भर्तियां हैं वो नहीं निकाली जा रही हैं। एक वैकेंसी आता है, मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ तो 2014 में, और अभी तक प्रक्रिया चल रही है। अभी बता दीजिए कि क्या वो एग्ज़ाम क्लियर हो पाया?
तो यही सारे तो मुद्दे हैं। 2000 बीएसएससी के पास 2014 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है, 2016 की कुछ वैकेंसी है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। ऐसे बीटीएससी है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो सारे जगहों पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं साफ तौर से, मगर सरकार पर कोई असर दिख नहीं रहा। अरे सरकार पर असर कैसे नहीं दिख रहा है? ये सरकार पर असर ही है जो बिहार विधानसभा में इन्हें रोजगार का मुद्दा को प्राथमिकता देनी पड़ी। ये बात करना एटलीस्ट शुरू तो किए, इन्होंने बौखलाहट में वादा तो किया। ये किसके दबाव के? ये अपने मन से नहीं, ये हमारे दबाव था, हमारे नेता का दबाव था। और चूँकि हम सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं और हमेशा से सकारात्मक राजनीति करते आए हैं, तो ये उसी का परिणाम है कि झूठा ही सही लेकिन वादा करने पर विवश तो हुए। आज क्या है एनटीपीसी में जो आरआरबी के साथ हुआ, जब इन्होंने देखा कि पूरा विपक्ष का साथ मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी बिहार में इनके साथ खड़ी है, तब इन्होंने बौखलाहट में ट्वीट करना शुरू किया। इनके मंत्री, इनके नेता ट्वीट करवाते हैं कि नहीं जो छात्रों की मांग है उसको मांग ली जाएगी। अगर इन छात्रों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल जैसा संगठन बिहार में नहीं खड़ा होता तो इनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरीके से लाठियाँ बरसती और इनको जेलों में ठूसा जाता। तो ये छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष बिलाल खान ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में युवाओं के साथ ये पार्टी खड़ी है, बिहार में छात्रों की आवाज़ ये लगातार बनते रहेंगे। अब देखना है कि सरकार इन सारी चीज़ों को कब तक ध्यान में लेते हुए संज्ञान लेती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।